दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो है एक माह सीरीज चला जा रही है और इसी माह सीरीज में हमने स्टार्ट किया सी सेट की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेते हैं परसेंटेज के। दोस्तों, पहले वीडियो आ चुके हैं, तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें, फिर यहाँ इस वीडियो को देखें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं हम दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन। मतलब तुलना करते हैं एक चीज की दूसरी चीज से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, नॉर्मल एक एग्जाम्पल, क्योंकि 2019 में से 2 क्वेश्चन आए और ऐसे क्वेश्चन 2020 में भी आए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और कोई बी है, ठीक है। मान ले ए की जो लंबाई है, ए की लंबाई है बी से कितनी परसेंट अधिक है? बी से 25% अधिक है। आपसे पूछा है दोस्तों, तो बताइए अगर ए की लंबाई जो है बी से 25% अधिक है, तो बी की जो लंबाई कितनी परसेंट कम है किससे? ए से। यह आपसे पूछ लिया कितने परसेंट कम है, मतलब लेस। यह आपसे पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम सीधा क्या करेंगे, पहले हम बी को 100 मान लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में 100 ही मानते हैं। तो कितनी परसेंट अधिक है? 25% अधिक। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 125। तो हम करेंगे क्या, दोनों में अंतर कितने का है? 25 का। और ए की कितनी है जिससे हम तुलना कर रहे हैं? ए की 125 है, अपॉन में 125 इनटू 100 करेंगे। जैसे हमने किया तो ये 20% आया। कितना लेस है, कितना कम है लंबाई? तो उसकी 20% कम है। ये तो नॉर्मल है, ये तरीका तो नॉर्मल है, लेकिन हमको क्या है, ट्रिक, मतलब एक ट्रिक है, उसको सीखना है और उससे क्वेश्चन सीधे हो रहे हैं दोस्तों। तो उसको एक बार बता देते हैं आपको। तो देखो दोस्तों, करना क्या है यह आपको पता है। करना क्या है दोस्तों, जैसे ये तो आपको बता दिया नॉर्मल था, ये तो आपको बता दिया। करना क्या है, 25% दे रखा है आपको, ठीक है। 25% का आप जब वो भिन्न में निकालेंगे, 25/100, तो कितना आया है? 1/4। ये आपको भिन्न में निकाले सीधा। जैसे ही आप फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो आपसे कहा क्या है कि 25% अधिक है। क्या है? अधिक है। ये 25% अधिक दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये 1/4 आया था, जो ऊपर का वो जो अंश होता है उसमें से ही वो उतना ही रहता है, लेकिन हर है वो चेंज होता है दोस्तों। तो जैसे हमसे कहा 25% अधिक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 है, तो ये कितना, एक इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। और 1/5 जो होता है दोस्तों, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो सीधा ही निकल के आ जाएगा कि 20% कम है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों एक काम करते हैं, जैसे कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए इस तरीके को। ये ट्रिक है दोस्तों। जैसे आपसे बोला कि कोई सोहेल है और इधर कोई सोहन है, ठीक है। सोहल और सोहन, ये कितना है? सोहेल इससे 10% लेस है, मतलब कम है, ठीक है। और पूछा है कि 10% कम है, तो ये बताइए कि कितने परसेंट ज़्यादा है। ये परसेंटेज ज़्यादा निकालना है। 10% कम है तो परसेंटेज ज़्यादा निकालना है, मोर। कितना परसेंट अधिक है? तो हमको आपको बताया मतलब 10% लेस है, तो 1/10 होता है, 10 का मतलब, तो 1/10। अब कह रहा है कम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर से जैसे माइनस हुआ तो 1/9 हो जाएगा। और 1/9 मतलब एक कम हो जाएगा इससे, तो 1/9 हो जाएगा। और 1/9 इंटू 100 करेंगे हम दोस्तों, तो आएगा 11/11। ये आंसर आएगा। तो यही है दोस्तों कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन कैसे आए इसको भी बताएंगे, ये किस प्रकार यूज होता है इसको बताते हैं पहले। तो यूज कहाँ कहाँ होता है इसका, तो ये मेन चीज़ है, यूज कहाँ कहाँ होता है इसका, इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों।
ये आपको पता है A इंटू बी बराबर सी, जहां पर सी कांस्टेंट हो, बदले नहीं, कहने का मतलब है। जैसे पहली चीज, पहली जगह होता है ये आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी बराबर एरिया। एल इंटू बी, एल का मतलब है लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जगह प्राइज इंटू इंटू कंज्यूमशन बराबर एक्सपेंडिचर, ये होता है। इस जगह यहां पे भी वो होता है कि मान लो आपको कितना दे दिया कि 20 रुपये किलो कोई चीनी है और आपको लानी है 5 kg, ठीक है, तो कितना हुआ दोस्तों? ये 100 हो गया। मतलब पर आपको मान लो चीनी हो गई महंगी और आपको 100 की लानी है, तो वो बताएंगे आपको किस प्रकार निकलेगा। तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये 100 बदलेगा नहीं। यदि आप इसकी मात्रा को कम कर देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी, 20 की जगह 19 आ जाएगी, 19 की जगह 18 आ जाएगी। लेकिन हम उतने पैसे में कितनी लाएंगे, ये मेन चीज़ है। और यदि इसकी ये सस्ती हो जाएगी चीनी, तो ये ज़्यादा आ जाएगी। तो यही चीज़ इसमें ध्यान रखनी दोस्तों। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट एक जगह और लगता है, कौन सी जगह लगता है वो? टाइम एंड डिस्टेंस में लगता है, एस इंटू टी बराबर डी। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यहां पे भी लगता है दोस्तों यही। जैसे मान ले, अब इसको लगाते, पहले जो कॉन्सेप्ट बताया आपको यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ इसे लगाते हैं दोस्तों आगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, दे दिया कि यहाँ आपको बताते हैं पहले एल इंटू बी बराबर एरिया। किसका है दोस्तों? ये क्षेत्रफल है। ये किसका है? आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आपको नीचे दे रखा है जो, ठीक है। अब आपको दे दिया मान लो लंबाई और इधर दे दिया चौड़ाई, ठीक है। अब आपको दे दिया कि लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? 10% मोर, मतलब अधिक है। तो चौड़ाई कितने परसेंट कम है? तो 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10% का मतलब होता है 1/10। अब कह रहा है मोर है, तो इसमें ये जो एक है ये प्लस हो जाएगा, तो 1/11 हो जाएगा। तो 1 जैसे 11 हमने किया इंटू 100 से किया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.0909 आ जाएगा। तो कितनी कम है? ये इतनी कम है दोस्तों चौड़ाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है? इसमें क्या कहा, इसमें क्वेश्चन में कहा था दोस्तों कि 10% अधिक है, तो आपको पता है 10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अब कह रहा है अधिक है, तो हम क्या करेंगे, एक इसको जोड़ेंगे, एक को हमने जोड़ा तो ये 1/11 आ जाएगा। ये मेन चीज हुई है कि इसका जो अंश होगा वो उतना ही होगा, लेकिन जो हर में वृद्धि होगी, तो 1/11 इंटू 100 किया हमने, तो 09.09 ऐसे करके इसका वो आ गया आंसर। उसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दूसरा तरीका जो बताया हमको, प्राइज इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। जैसे दूसरा लेते हैं हम, प्राइज इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। अब देखो, मान ले प्राइस दे रखी है इधर और इधर दे रखा है कंजम्पशन, है ना। मतलब कहने का मतलब प्राइस का मतलब मूल्य होता है, और कंजम्पशन का मतलब खपत, कंजम्पशन का मतलब खपत हो रहा है, व्यय, कंजम्पशन का मतलब व्यय, और एक्सपेंडिचर का मतलब खपत कितना हुआ। अब देखो दोस्तों, मान लिया आपसे बोल दिया कि प्राइस कितनी परसेंटेज बढ़ा दी हमने दोस्तों, 50% इंक्रीज कर दिया,
वृद्धि कर दी। अब कह रहे हैं कि उसमें कमी कितनी करेंगे, परसेंटेज में कमी कितनी करेंगे। पहले कहा था कि प्राइस यदि हम 50% बढ़ा दें तो उसका कंजप्शन कितना कम हो जाएगा। तो मेन चीज यही है। 50 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अब क्या है, 50% वृद्धि कर रहे हैं तो ये वृद्धि होगी एक, जैसे ये होगी 1/3, एक इसमें जुड़ जाएगा। तो 1/3 का मतलब होता है दोस्तों, ये होता है 33.33%, इतना होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस वाले को ले लेते हैं एग्जांपल। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस ले लिया। अब स्पीड इधर दे दिया, इधर टाइम दे दिया। आपसे कह दिया कि इसका टाइम कितना परसेंट लेस है, 25% लेस है। ठीक है, पूछा है कितना परसेंट मोर होगा, जो स्पीड कितनी परसेंट मोर होगी, अधिक होगी। तो आपको एक चीज अभी भी बताया, बार बार हम बता रहे हैं, पहले फ्रैक्शन वैल्यू लीजिए। 25% का मतलब होता है 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू ली। अब कह रहा है कम है, लेस है, तो हम क्या करेंगे, एक को इसमें से घटाएंगे, 4 में से। तो जैसे हमने घटाया तो ये इधर करा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस किया हमने। जैसे ये माइनस किया तो ये आ जाएगा 1/3। फिर n2 हमने 100 से किया, कितना हो गया, ये भी 33.33 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि किस में परिवर्तन हुआ है, मेन चीज वो देखनी है। परिवर्तन हुआ है, मान ले बढ़ा है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, बढ़ा है तो उसको हम जोड़ देते हैं जो हर में, और यदि घटा है तो हर में उसे घटा देते हैं, लेकिन अंश वही रहता है। मेन चीज फ्रैक्शन वैल्यू की है दोस्तों, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसी कॉन्सेप्ट से। तो आपको पहले चीजें आपको बता दी, पहले एग्जाम्पल दे दिए, फिर 2019 का हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सी सेट का, उसमें क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे ही करके, तो आपको उसे देख लेना है। तो देखो दोस्तों 2019 का पेपर निकालते हैं हम। 2019 2 क्वेश्चन आए हैं इसी कॉन्सेप्ट से। 2019 का 11 नंबर का क्वेश्चन देख लो, 2019 का ही दोस्तों, 2019 का प्रीलिम्स का। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन ये दे रखा, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट कराएंगे, आराम से कराएंगे। वीडियो चाहे छोटी हो जाए, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो वही चीज़ है। अब देखो दोस्तों इसमें दे रखा है ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है आपको, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। क्वेश्चन यदि बड़ा है फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, क्वेश्चन बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन कम मतलब छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं। तो ये मेन चीज़ यही है, ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों ए और बी स्टील की 2 भारी खंड है। ठीक है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, ठीक है, तो वजन 60% बढ़ जाता है। मेन चीज ये है कि ए और बी 2 चीज है। ठीक है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो 60% बढ़ जाता है। तो ये कहने का मतलब 60% बढ़ गया। ठीक है, यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए, पहले तो उसके ऊपर रख रहे थे फिर उसको हटा देते हैं, तो क्या होता है कि हटा दिया जाए तो ए और बी का कुल वजन तुलना में कितना वजन कम होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि हम 2 स्टील के खंड हैं, यदि हम बी को ए पर शीर्ष पर रखते हैं, बी को ए के शीर्ष पर रखते हैं तो 60% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में कितना परसेंट कम होगा। कहने का मतलब यही है। तो 60% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले तो ये देखो, अधिक है, पहले इधर रखा नहीं, 60% अधिक है। फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 3/5। अब मेन चीज क्या है, क्या कहा है, बड़ी है, तो परसेंटेज बड़ी है, तो मतलब 3/5 प्लस, मतलब ये 3 जो है 5 में जुड़ेगा, 3 तो वही रहेगा, 3 में 5 जुड़ेगा, 3/8। अब 3/8 का इंटू 100 से करेंगे हम दोस्तों। जैसे हमने 3/8 इंटू 100 किया तो कितना आया दोस्तों, वो आया 37 सही, 1/,
37.5% थी। तो इसका निकल के आएगा आंसर डी, 37.5%। दोस्तों हमने कुछ नहीं किया है, वही जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी को अप्लाई किया है यहाँ पे। देखो दोबारा बता देते हैं क्वेश्चन को आपको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और उसी में हमने क्वेश्चन कराया, तो इसको समझना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आया चीज़ें। देखो दोस्तों हमने किया क्या है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन था दोस्तों ये देखो कि ए और बी स्टील की दो बाहरी खंड है, बी ए के शीर्ष पर रखा जाए तो 60% बढ़ जाता है। तो देखो हमने क्या किया, ए बटे 60% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और बी को ए के शीर्ष से हटा दे, अब हटा रहे हैं हम, तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम होगा, तो ये चीज बोला है। तो 60% बढ़ा है, तो 60 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं पहले तो वो होता है 3/5। लेकिन क्या बात है दोस्तों, यहाँ 60% बढ़ा है, 3/5 में 3 जोड़ेगा दोस्तों। क्यों जोड़ेगा, क्योंकि 60% बढ़ा है और फ्रैक्शन वैल्यू उसकी 3/5 है, तो 3% 3 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 3/8, क्योंकि जोड़ेगा हर में, तो ये हो जाएगा 3/8। और 3/8 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37 सही 1/2, मतलब 37.5, 37.5 ये निकल के आ गया दोस्तों आपका आंसर। तो यही चीज है मेन। अब इसी प्रकार दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2019 में क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है शायद, इसे बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें। देखो अब दोस्तों देख लो, आप क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, 2019 का पेपर है, उसी में दे रखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत सीधा है, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में ए और बी, ए जो है ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए होते तो बी ने कितने % अंक प्राप्त किए। अब देखो दोस्तों मेन चीज फिर यही वही चीज आ रही है, जैसे ए और बी दे रखा है, ठीक है। यहां कह रहा है कि ए ने 20 अंक अधिक प्राप्त किए, ये देखो 20 मार्क्स अधिक प्राप्त किए, जो अंक है अधिक प्राप्त किए, मोर कह सकते हैं इसे, अधिक का मतलब। लेकिन दूसरी जगह यहां कह रहा है कि बी ने ए से 5%, बी ने ए से 5% लेस अंक प्राप्त किए। यहां तो दे रखा है 20 अंक और यहां दे रखा है परसेंटेज, यही मेन चीज है। बस इस चीज को समझ गए तो आप समझ में आ जाएगी चीजें, तो यही चीज है यहाँ पे। तो यहां देखते हैं दोस्तों हम अब क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि पहले हम फ्रैक्शन निकालते हैं कि 5 का लेस हो रहा है, तो 5 का मतलब होता है 5/100 करते हैं तो आता है 1/20, ये तो फ्रैक्शन है। एक चीज आपको पहले भी बताई थी, इस बार अभी भी बता रहे हैं दोस्तों, मेन चीज यहाँ पे क्या थी, मेन चीज यहाँ है दोस्तों कि आपको फ्रैक्शन में चीजों को समझना है, फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे निकलते हैं। तो 1/20 ये आ गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है 1/20। अब करना क्या है दोस्तों, जो करना है ये क्या लेस दे रखा है, तो इसमें से माइनस करेंगे, एक में से मतलब 1/20 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/19, क्योंकि एक माइनस किया है हमने इसलिए। अब एक यहां पे कितना दे रखा है, एक दे रखा है दोस्तों 20, एक का मतलब यहां पे 20 है, 20 बार कटेगा तो 20 है। तो उसी प्रकार दोस्तों एक का मतलब यहां पे 20 दे रखा है, तो 19 का मतलब भी इससे 20 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यह आ जाएगा दोस्तों 380 आंसर इसका। तो यही जिस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 380। तो यही मेन चीज है दोस्तों यहाँ पे कि यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो कितनी बार मल्टीपल हुआ है कि 19 का मल्टीपल भी 20 बार होगा, क्योंकि हमने जो निकाली फ्रैक्शन वो 20 में निकाली है दोस्तों, उसी के संदर्भ में निकाली। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा 380। तो उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 380 अंक प्राप्त हुए। दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, फिर से बता देते हैं इस क्वेश्चन को, ये समझ में नहीं आया हुआ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसकी लैंग्वेज अलग थी। इसको फिर से बता देते हैं आपको। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन देखो दोस्तों, ए और बी ये दे रखा है, ए ने बी से
ए ने बी से 20%, सॉरी 20 अंक अधिक प्राप्त किए। ए ने बी से 20 मार्क्स मोर, ए ने। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि बी ने ए से 5% में कम प्राप्त किए। बी ने ए से 5% कम प्राप्त किए, ये लेस, ये परसेंटेज में और ये मार्क्स है। अब क्या है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो फ्रैक्शन वैल्यू जैसे ही निकाली आपने दोस्तों, तो कैसे निकल के आई, फ्रैक्शन वैल्यू जैसे आपने निकाली तो वो ऐसे ही निकल के आई दोस्तों। वो निकल के आई कि आपने जैसे 5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो होता है 1/20, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। 5% लेस है। अब देखो लेस है इसका मतलब है 1/20 में लेस है, 1 को माइनस करेंगे तो 1 को जैसे आपने माइनस किया तो वो हो जाएगा 1/9। अब क्या है, मेन चीज क्या है यहाँ पे, 1 का मतलब यहाँ दे रखा है 20 मार्क्स, तो 1 का मल्टीपल 20 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 20 बार हो जाएगा। उसी प्रकार 19 का भी हम 20 बार टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 380 आंसर। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा 380 मार्क्स प्राप्त। टोटल अंक कितना प्राप्त किया, 380 अंक प्राप्त किए। और यही चीज आपको समझनी है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अलावा क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपको समझने की बात यही है कि कितनी बार कितनी टाइम्स बार ये चीज़ें आई है दोस्तों, और फिर आप आंसर निकाल लेंगे, यही मेन चीज़ है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2019 का एक और क्वेश्चन है इसी में, 2019 का एक और क्वेश्चन दोस्तों, शायद मैं देर नहीं रखा, वो मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी ऐसा ही था एक दोस्तों। जैसे हम इसको 2019 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2019 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपके बाद और चीज़ समझ में अच्छी आ जाएगी। क्वेश्चन का तरीका यही होगा, बस आपको समझना है। और आपको ये क्वेश्चन करा भी दिया है पहले भी। 2019 का एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले कोई चिन्ह था, चिन्ह को पार कर रही थी। क्वेश्चन है कि जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले एक चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। तो ऐसे स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, क्वेश्चन ये दे दिया। अब क्या है दोस्तों, मेन चीज क्या है यहाँ, क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन आप यदि करना सीख गए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन यही तरीका है जो आपको भी बताया है। फ्रैक्शन का मामला है यहाँ पे। बस क्वेश्चन में दे रखा है कि जब एक धाविका दौड़ कर रही थी तो उसे 12 किलोमीटर जब उसने दौड़ वही चिन्ह पार किया, तब उसे बताया गया है कि आपने जो दौड़ की अभी तक ये 80% है। आपको कहने का मतलब 80% निकालना है, तो 80 की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 4/5। ओके, हम जब 80 को फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 4/5। ये मेन चीज़ है यहाँ पे, 4/5 80 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर और दौड़ना होगा, 4/5 मतलब ये आया है 12 किलोमीटर पाया है। 4/5 ये 12 किलोमीटर की जब दौड़ा है, वो धाविका दौड़ी है, तब उसका आया है कि उसने 80% अपना जो स्पर्धा है उसका निकाल लिया है। तो उसको पूछा टोटल कितना है उसका, तो 4 का मतलब 12 है, मतलब 3 बार है।
तो 5 का मतलब इसमें भी कितना होगा 15। जो 15 निकल के आया दोस्तों 15 किलोमीटर, वो क्या है, वो उस स्पर्धा की जो है टोटल दूरी है। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा 15 किलोमीटर। हमने किया क्या है, देखो दोबारा बता देते हैं इसी क्वेश्चन को। 80% जब फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो 4/5 होती है, ये तो आपको पता है 4/5 होती है। अब क्या है 80% का मतलब, यहाँ 4 का मतलब है 80% का 12 किलोमीटर। कितनी बार है, 3 बार है। तो उसी प्रकार ये कितना होगा 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर निकल के आएगा 15 किलोमीटर। तो उस स्पर्धा में उस धाविका ने टोटल जो दौड़ की थी उस स्पर्धा में वो 15 किलोमीटर की थी। तो मेन चीज यहाँ पे क्या थी, यहाँ पर आपने फ्रैक्शन को निकालना था, फ्रैक्शन वैल्यू को निकालना था। बाकी क्वेश्चन को आप कर देंगे, ये इतना पता है। आज हमने दोस्तों कंपैरिजन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुलनात्मक अध्ययन। तुलना करना किसी चीज का, कि मान लो कोई बंदा है उसकी हाइट 25% अधिक है, एक कोई बंदा है उसकी हाइट 20 से 25% अधिक है, और आपसे पूछ लिया तो बी की हाइट ए से कितने परसेंट कम है, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के उसका आंसर निकालना है। तो आशा करता हूं दोस्तों एक चीज आपको समझ में आई होगी। आपको PYQ जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में, उसके बारे में बता के आपको बताया गया कॉन्सेप्ट क्या था। पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद वो क्वेश्चन बताए, फिर आपको सॉल्व किए। ये भी 2019 का एक क्वेश्चन दोस्तों, ये कंपैरिजन से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फ्रैक्शन से लेकर है। ये उस पिछली वाली वीडियो में बताया इसके बारे में, तो फ्रैक्शन को लेकर है। फ्रैक्शन को किस प्रकार, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देकर किस प्रकार आंसर निकालते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, यही चीज मेन थी दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बना रहने के